जय हिंद दोस्तों, ब्लेंडर एनिमेशन की नई क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं नीलेश और आज हम लोग टेक्सचरिंग की तीसरी क्लास कर रहे हैं। आज हम लोग अनरैपिंग के कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। क्लास कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको एक जानकारी दे दूं कि हमने 3D एनिमेशन के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है। तो अगर आप उस व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने एक नंबर दिया हुआ है, इस पे आप मुझे मैसेज डाल दीजिए। मैं आपको 3D एनिमेशन वाले ग्रुप में ऐड कर दूंगा। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप 3D एनिमेशन वाले ग्रुप में अपना डाउट शेयर कर सकते हैं। अब चलिए क्लास को कंटिन्यू करते हैं। पिछली क्लास में हमने जहां छोड़ा था वहीं से फिर से हम लोग स्टार्ट करते हैं और फिर हम लोग अनरैपिंग वाले कॉन्सेप्ट को सीखने वाले हैं। पिछली क्लास में हमने ये सीखा हुआ है कि अगर हम लोग किसी भी फेस पे फोटो लगाना चाहते हैं या फिर वीडियो लगाना चाहते हैं तो कैसे लगाएंगे। तो चलिए हम लोग एक बार फिर से फेस के ऊपर फोटो लगा लेते हैं, जिससे हमारी और भी ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाए। तो अभी तो हम लोग फिलहाल कैमरे को और लाइट को डिलीट कर देते हैं। हमने दोनों को सेलेक्ट कर लिया और एक्स प्रेस करके इनको कर दिया डिलीट। अब हम लोग इसके अलग अलग फेस पे अलग अलग प्रकार से कलर करने वाले हैं। तो हमें चले जाना है शेडिंग वाले वर्क स्पेस पे और अभी हम लोग प्रॉपर्टीज पैनल के इस फुटबॉल आइकन पे लेफ्ट क्लिक जैसे ही करेंगे तो यहाँ पे हमें मटेरियल के लिए ऑप्शन आ जाएगा। ये डिफॉल्ट क्यूब है, इसलिए हमें एक ऑलरेडी मटेरियल अप्लाई यहाँ पे मुझे लगा हुआ मिल रहा है। लेकिन अभी हम ये चाह रहे हैं कि इसके अलग अलग फेस पे अलग अलग हम लोग कलर कर पाएं। तो उसके लिए हम लोगों को करना क्या पड़ेगा, उतने ही स्लॉट बनाने पड़ेंगे। अब चूंकि इस पे 6 फेस हैं तो हम लोग यहाँ पे 6 स्लॉट बनाने वाले हैं। एक स्लॉट ऑलरेडी बना हुआ है, मैं प्लस पे 5 बार क्लिक कर लेता हूँ। 1 2 3 4 5। तो ये देखिए हमारे पास 5 यहाँ पे स्लॉट बन चुके हैं, लेकिन अभी सभी स्लॉट खाली हैं। तो अब हम लोग बारी बारी से इन पे मटेरियल भी लगा देते हैं। पहले वाले स्लॉट पे जाएंगे और यहाँ पे मैं मटेरियल ऐड कर लेता हूँ। दूसरे वाले स्लॉट पे भी हमने मटेरियल ऐड कर लिया। अब यहाँ जो हम लोग मटेरियल ऐड कर रहे हैं उसे यहाँ पे भी ऐड कर सकते हैं और यहाँ से भी ऐड कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे प्लस पे क्लिक कर दूंगा तो ये देखिए जैसे ही यहाँ पे मटेरियल आएगा तो यहाँ पे भी आ जाएगा। और इस नीचे वाले स्लॉट पे भी मैं मटेरियल यहाँ से लगा लेता हूँ। अब हम लोग चाहें तो ये जो मटेरियल हमने लगाए हुए हैं इस पे हम लोग नाम भी रख सकते हैं, जो भी हमें नाम रखना है। जैसे मान लीजिए कि इस मटेरियल पे हम लोग गांधी जी की इमेज लगाने वाले हैं, तो इसका हम लोग नाम चेंज कर सकते हैं। कहीं से भी नाम चेंज किया जा सकता है। आप यहाँ से भी नाम चेंज कर सकते हैं, आप यहाँ से भी नाम चेंज कर सकते हैं और आप यहाँ से भी नाम चेंज कर सकते हैं। जैसे अभी हम लोग यहाँ से नाम चेंज कर देते हैं। हमने इस पे लेफ्ट क्लिक करा और इसका नाम आप जो भी रखना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए कि गांधी जी की मैं फोटो लगाना चाहता हूँ तो इसमें मैं लिख लेता हूँ गांधी जी इमेज, जिससे हमें ध्यान रहे कि ये वाला जो भी हमारे पास स्लॉट है इसमें गांधी जी की इमेज लगी हुई है। और लगे हाथ हम लोग इसमें गांधी जी की इमेज लगाने वाले हैं तो इमेज टेक्सचर ऐड कर लेते हैं और जिसमें हम लोग गांधी जी की फोटो भी ओपन कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको शिफ्ट ए प्रेस करना है और यहाँ पे लिखना है इमेज टेक्सचर। हालांकि हमारे पास इमेज टेक्सचर का पहले ही ऑप्शन आ रहा है, अगर आपके उसमें ना आ रहा हो तो आप यहाँ पे पहले लिख सकते हैं। ये जैसे ही हम लोग लिखेंगे इमेज टेक्सचर, आप इमेज बस लिखेंगे तो ऑलरेडी आ जाएगा ऑप्शन। ये मैं इमेज टेक्सचर पे क्लिक कर देता हूँ और अब हमें यहाँ पे इमेज जो है तो लोड कर लेनी है। जहाँ भी हमारी इमेज होगी मैं उसको लोड कर लेता हूँ। ये हमारे पास गांधी जी की इमेज है, मैं यहाँ से लोड कर लेता हूँ। ये हमने लोड कर लिया। लेकिन अभी आप देख सकते हैं कि इस क्यूब में कोई भी इमेज नहीं आई है। तो इस क्यूब में इमेज कब आएगी, जब हम लोग इन सॉकेट को कनेक्ट कर देंगे। तो यहाँ से मैं इसको कनेक्ट कर देता हूँ। तो अब ये तो कनेक्ट हो गया है सॉकेट, लेकिन अभी भी आप देख सकते हैं कि इसके किसी भी फेस पे अभी गांधी जी की इमेज नहीं आई है। उसका रीजन हमने आपको पिछली क्लास में बताया हुआ था कि यहाँ पे स्लॉट में जो पहले नंबर पे स्लॉट होता है हमेशा उस स्लॉट वाले मटेरियल का कलर ही इस ऑब्जेक्ट का कलर होता है। जैसे इस पहले वाले स्लॉट में देखिए अभी बेस कलर क्या है, वाइट है, तो इसका कलर वाइट रहेगा।
अगर हम लोग यहाँ से चेंज कर देंगे, इसका कलर कर देंगे नीला, तो ये देखिए इस पूरे क्यूब का जो कलर है वो नीला हो चुका है। अगर हम लोग रफनेस की वैल्यू को कम कर देंगे तो ये देखिए कि ये चिकना हो गया है और सभी फेस पे ये चिकना हो जाएगा, क्योंकि पहले वाले स्लॉट पे जो भी मटेरियल रहेगा वही पूरे ऑब्जेक्ट का कलर माना जाएगा। अब अगर हम लोग इसके किसी भी फेस पे बदलाव करना चाहते हैं तो हमें उस फेस को उस मटेरियल के साथ असाइन करना पड़ेगा। जैसे हम लोग मान लीजिए कि इस ऊपर वाले फेस पे गांधी जी की इमेज लगाना चाहते हैं, या फिर साइड में लगा देते हैं। इस फेस पे चलिए गांधी जी की इमेज लगाना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले हम लोग इस फेस के ऊपर इस मटेरियल को अप्लाई करेंगे, असाइन करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो इस फेस को आप सेलेक्ट कर लेंगे। अब कैसे आप सेलेक्ट कर पाएंगे? जब आप एडिट मोड में जाएंगे। तो हम लोग एडिट मोड में चले जाते हैं और 3 प्रेस करके फेस सिलेक्शन मोड में आ जाएंगे और इस फेस को सेलेक्ट कर लेते हैं। अब हम लोग इस फेस पे ये जो गांधी जी वाला मटेरियल है मैं इस पे अप्लाई करने वाला हूँ। तो हमने अब मटेरियल भी सेलेक्ट कर लिया है और यहाँ से मैं कर देता हूँ असाइन। जैसे ही हम लोग असाइन करेंगे तो अब होगा क्या कि आपने जिस फेस के ऊपर ये वाला मटेरियल अप्लाई किया होगा उस फेस में अब यही मटेरियल आपको दिख जाएगा। अब चूंकि हम लोगों ने गांधी जी की इमेज लगाई हुई है तो ये देखिए इस पे गांधी जी की इमेज आपको दिख रही है, लेकिन अभी प्रॉब्लम ये आ रही है कि अच्छे से इसमें अभी इमेज आई नहीं है। हमें इमेज को ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा, उसको एडजस्ट करना पड़ेगा इस फेस के हिसाब से। तो अभी हम लोग करेंगे क्या? अब जब भी हमें इमेज वगैरह एडजस्ट करना होता है तो हम लोग को जाना पड़ेगा यूवी एडिटर में। तो यूवी एडिटर वाला हम लोग काम यहाँ से भी कर सकते हैं। ये यूवी एडिटर देखिए, जैसे ही हमने यहाँ पे गए और ये यूवी एडिटर को खोल लिया है तो ये यूवी एडिटर हमारे पास आ चुका है। अब हम लोग ये जो फेस दिख रहा है आपको, इसको सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अभी मैं वर्टेक्स से सिलेक्ट कर पा रहा हूँ। जैसे यहाँ पे होता है कि हम लोग वर्टेक्स सेलेक्ट कर सकते हैं, एज सेलेक्ट कर सकते हैं और फेस सेलेक्ट कर सकते हैं, उसी तरीके से यहाँ पे भी होता है। अब चूंकि अभी मैं वर्टेक्स सेलेक्ट कर पा रहा हूँ तो यहाँ पे मुझे माउस को रखना है और 3 प्रेस करना है। तो अब आप फेस सिलेक्शन मोड में आ जाएंगे। ये देखिए मैं फेस को सेलेक्ट कर सकता हूँ और जैसे भी मुझे एडजस्ट करना है तो मैं यहाँ से इसको एडजस्ट कर सकता हूँ ये। और सेम यही काम मैं यहाँ पे यूवी एडिटिंग वाले वर्क स्पेस में जाके कर सकता था। तो हम लोग ज़्यादातर काम यही किया करेंगे यूवी एडिटिंग में। अभी मैं शेडिंग में ही करके आपको दिखा देता हूँ। अच्छा, हम लोग यहाँ पे क्यों जाएंगे तो उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए, जैसे अगर मैं यूवी एडिटिंग वाला काम इस वर्क स्पेस पे करता हूँ तो यहाँ पे अभी देखिए कि कितने विंडोज खुले हुए हैं। 1 2 ये 3 4 5 6 विंडोज खुली हुई हैं। लेकिन यहाँ पे अगर मैं जाऊँ यूवी एडिटिंग में तो आप देख सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ 4 ही विंडो हैं। ये यूवी एडिटर वाला, ये 3D व्यू पोर्ट वाला, और ये आउटलाइनर पैनल वाला, और ये प्रॉपर्टीज पैनल वाला। तो यहाँ पे जो हमारे कंप्यूटर की मेमोरी है वो कम कंज्यूम होगी, यानी कि मैं आसानी से अब यहाँ पे काम कर पाऊंगा। लेकिन अगर मैं शेडिंग वर्क स्पेस पे जाता हूँ तो यहाँ पे 6 विंडोज खुली हुई हैं, इसलिए मुझे यहाँ पे थोड़ा सा मेरा जो ब्लेंडर है वो लोड कम ले पाएगा, ऐसा रहेगा यहाँ पे। फिलहाल अभी हम लोग थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं फिर से, अभी क्योंकि हमारी एडजस्ट नहीं हुई है इमेज। तो अभी हम लोग टैब दबा के चले जाते हैं एडिट मोड में और अब हम लोग इस फेस को जैसा भी एडजस्ट करना चाहें तो एडजस्ट कर लेते हैं। ये हमने इतना कर लिया और जी प्रेस करके हमने ये कर दिया मूव। लेकिन अभी गांधी जी इसमें उल्टे दिख रहे हैं, तो गांधी जी को सीधा करना है तो इसे मुझे पूरा रोटेट करना पड़ेगा। तो R90 हम लोग प्रेस कर देंगे तो ये गांधी जी तो और भी ज़्यादा उल्टे हो गए। मैं माइनस भी प्रेस कर देता हूँ तो अब देखिए गांधी जी सीधे हो जाएंगे, और ये हमने इंटर प्रेस कर दी। तो ये थोड़ा सा स्केल वगैरह और एडजस्ट कर लेते हैं। तो यस बाई प्रेस करेंगे और इसको मैं कर लेता हूँ इतना स्केल, और यस और यक्स प्रेस करेंगे और इसको कर लेते हैं इतना ये। तो कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पे गांधी जी की इमेज लगा दी। और अब हम लोग टैब दबा के वापस आ जाएंगे कहाँ, ऑब्जेक्ट मोड। अब अगर मैं चाहूँ कि इस वाले फेस को भी मैं चिकना कर दूं, अभी देखिए ये जो फेस है वो चिकना नहीं दिख रहा है।
तो यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हैं। ये आप रफनेस की वैल्यू कम कर देंगे तो ये देखिए ये भी हमें चिकना दिखने लगा है। अगर आप ध्यान से देखें तो ये देखिए चिकना दिख रहा है। अगर मैं यहाँ से रफनेस की वैल्यू को बढ़ा देता हूँ तो अब ये चिकना नहीं दिखेगा। ये हमने इसको ये इतना चिकना कर दिया। ये आप जैसे भी बनाना चाहें बना सकते हैं। अब यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि जो गांधी जी की इमेज है वो किसी टाइल्स के ऊपर बनी हुई है। आप यहाँ से चाहें तो मेटेलिक की वैल्यू को थोड़ा सा ज़्यादा कर सकते हैं, तो आप अपने हिसाब से जैसा भी रखना चाहें वैसा कर सकते हैं। उसी तरीके से हम लोग चाहें कि दूसरे फेस पे कोई दूसरी इमेज लगा दें तो वो भी कर सकते हैं हम लोग आसानी से। टैब दबा के आपको जाना है और अलग फेस पे आपको जो भी आप जिस तरीके से मटेरियल लगाना चाहें उस प्रकार से लगा सकते हैं। जैसे अभी मैं इस फेस पे ये वाला जो मटेरियल है उसको असाइन कर देता हूँ। अब मैं अगर कलर चेंज करूँगा, जैसे भी कलर करूँगा तो वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ये चलिए हम लोग इस पे भी गांधी जी की इमेज लगा लेते हैं। यहाँ पे हमने ऑलरेडी लगाया हुआ है। इस मटेरियल पे भी हम लोग गांधी जी की इमेज लगा लेते हैं। तो हमारे पास दो तरीके हैं, या तो हम लोग इस फेस को इसी मटेरियल के साथ असाइन कर दें जिसमें ऑलरेडी गांधी जी लगे हुए हैं, तो वही हम लोग कर लेते हैं। इस फेस को सेलेक्ट कर लेंगे और मैं इस फेस के ऊपर गांधी जी की इमेज लगाना चाह रहा हूँ, तो हम लोग गांधी जी की इमेज वाले मटेरियल पे जाएंगे और कर देंगे असाइन। तो अब होगा क्या कि इस वाले फेस पे भी यही गांधी जी आ जाएंगे। अब फिर से आप कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे कि यहाँ पे गांधी जी तो अच्छे से दिख नहीं रहे हैं प्रॉपरली, तो हमें यहाँ पे जाना है और इस फेस को सेलेक्ट करके स्केल वगैरह कर लेना है, जैसा भी हमें करना होगा। लेकिन हम लोग यहाँ पे दूसरा कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं, उसको थोड़ा सा समझते हैं। पहले तो मैं 3 प्रेस करूंगा तो मैं राइट ऑर्थोग्राफिक व्यू में आ जाता हूँ। ये देखिए मैं राइट ऑर्थोग्राफिक व्यू में आ चुका हूँ। ये जिस फेस में मुझे करना है मैं उधर साइड आ चुका हूँ। ये आपको ऑर्थोग्राफिक व्यू में आ जाना है। फिर अब हमें करना क्या है कि गांधी जी की इमेज को अच्छे से यहाँ पे लगाना है। तो गांधी जी की फोटो अच्छे से लगाने के लिए एक तो तरीका ये है कि मैं यहाँ पे जाऊँ, इसको सेलेक्ट करूँ और रोटेशन वगैरह करूँ, जैसा भी जहाँ मुझे करना है, तो आसानी से मैं गांधी जी की इमेज को सीधा कर पाऊंगा। दूसरा तरीका ये है कि आप इस फेस को सेलेक्ट कीजिए और यू प्रेस कीजिए। जैसे ही आप यू प्रेस करेंगे तो आपके पास देखिए ये यूवी मैपिंग वाला एक ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे मैं जाऊँगा और ये प्रोजेक्ट फ्रॉम व्यू पे टिक कर देता हूँ। जैसे ही मैं प्रोजेक्ट फ्रॉम व्यू पे टिक करूँगा तो आप ऑलरेडी देख सकते हैं कि यहाँ पे जो गांधी जी की इमेज है वो ऑलरेडी सीधी हो गई है। प्रोजेक्ट फ्रॉम व्यू का मतलब ये होता है कि जैसे हमने इमेज लगाई है उसी के ही हिसाब से इमेज को सीधा लगा दिया जाए। अब हमें सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे जाना है, इस फेस को सेलेक्ट करना है और यस प्रेस करके कर देना है बड़ा ये, और जी प्रेस करेंगे और इसको कर देंगे ये स्केल। ये तो कुछ इस तरीके से हम लोग गांधी जी की इमेज को अच्छे से लगा सकते हैं। अब यूवी एडिटिंग से फायदा क्या हुआ ये आपको थोड़ा सा समझ में आ गया होगा। जो भी हम लोग इसको यू प्रेस करके प्रोजेक्ट फॉर्म व्यू कर देते हैं तो इससे ये फायदा हुआ कि जो हम लोग पिछली बार रोटेशन वगैरह किए थे इमेज का, वो अब हम लोग को नहीं करना पड़ेगा। डायरेक्ट हमने किया क्या, फेस को सेलेक्ट किया और यू प्रेस करके जैसे ही हम लोग इस पे क्लिक कर देंगे तो ऑलरेडी जो हमारा फेस होता है वो यहाँ पे ऑलरेडी इमेज के हिसाब से रोटेट हो जाता है और सीधा हो जाता है, और सिर्फ हमको स्केल करना पड़ता है इमेज का और आसानी से हम लोग इस पे फोटो फिर लगा देते हैं। अब चलिए थोड़ा सा हम लोग अनरैपिंग वाले कॉन्सेप्ट पे आते हैं। टैब दबा के हम लोग चले जाते हैं ऑब्जेक्ट मोड में और इसको कर देते हैं डिलीट। ये एक्सप्रेस करेंगे और इसको कर देते हैं डिलीट। अब हम लोग यहाँ पे फिर से एक दीवार बनाने वाले हैं। तो यहाँ पे भी हम लोग दीवार वगैरह बना सकते हैं, लेकिन चूंकि हम लोग लेआउट में चले जाते हैं तो यहाँ पे ज़्यादा बढ़िया दिखेगा हमें। शेडिंग वर्क स्पेस में देखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। तो लेआउट में फिर से चले हम लोग ऐड कर लेते हैं एक क्यूब। शिफ्ट ए प्रेस करेंगे और यहाँ से ऐड कर लेते हैं क्यूब। टैब दबा के हमें चले जाना है एडिट मोड में। एस जेड प्रेस करके मैं इसको कर लेता हूँ स्केल, और यस और शिफ्ट जेड प्रेस करेंगे तो ये बाई और एक्स डायरेक्शन में थोड़ा सा स्केल हो जाएगा।
कंट्रोल आर प्रेस करेंगे और इस पे लगा लेते हैं लूप कट। कंट्रोल बी प्रेस करेंगे और मैं इसको कर लेता हूँ थोड़ा सा बेबल। इधर साइड भी कंट्रोल आर प्रेस करेंगे और ये कंट्रोल बी से मैं कर लेता हूँ इसको बेबल। 7 प्रेस करके आपको टॉप व्यू में चले जाना है और टॉप व्यू में जाने के बाद आपको इन फेसेस को सेलेक्ट कर लेता है। तो 3 प्रेस करके फेस सिलेक्शन मोड में आएंगे और मैं शिफ्ट दबा के रखूंगा और ये जो फेस है मैं इनको सेलेक्ट कर लेता हूँ। हमने इन फेस को सेलेक्ट कर लिया। 1 प्रेस करके फ्रंट व्यू में आ जाएंगे और ई प्रेस करके मैं कर लेता हूँ एक्सट्रूड। ये हमने इसको कर लिया इतना एक्सट्रूड। अब टैब दबा के वापस आ जाएंगे हम लोग कहाँ, ऑब्जेक्ट मोड में। अब हम ये चाह रहे हैं कि इस फेस पे मैं गांधी जी की इमेज लगा दूं और इस फेस पे मैं कोई वीडियो चला दूं। चलिए हम लोग ट्राई करते हैं। अब जब भी हमें टेक्सचरिंग करनी होती है तो हम लोग कहाँ चले जाते हैं, शेडिंग वाले वर्क स्पेस में। मैं तो शेडिंग वाले वर्क स्पेस में मैं चला जाता हूँ। अभी इस पे कोई भी मटेरियल वगैरह नहीं लगा हुआ है तो अभी मैं यहाँ से बना लेता हूँ स्लॉट। ये हमने प्लस पे क्लिक किया तो स्लॉट आ गया। कि हमने न्यू पे क्लिक कर दिया तो हुआ क्या कि एक मटेरियल ऐड हो गया है। अब अगर मैं यहाँ से कोई भी कलर कर देता हूँ, जैसे हमने इसको कर दिया ये लाल, तो इसका मतलब ये हो गया कि इसके चारों साइड सभी दीवार पे लाल कलर हो गया है। लेकिन हम लोग चाहते क्या हैं कि पूरा तो लाल रहे लेकिन यहाँ पे गांधी जी की फोटो रहे। तो गांधी जी की फोटो अगर लगानी है तो फिर से हमें एक जो स्लॉट है उसको बनाना पड़ेगा। तो यहाँ से मैं क्लिक कर देता हूँ, ये हमने एक स्लॉट बना लिया। प्लस पे क्लिक करेंगे तो उस स्लॉट पे मटेरियल भी आ गया। अब हम लोग इस मटेरियल पे गांधी जी की इमेज लगा लेते हैं। तो शिफ्ट ए प्रेस करेंगे, इमेज टेक्सचर यहाँ से लोड कर लेंगे और यहाँ से मैं कलर को बेस कलर से कनेक्ट कर देता हूँ। कलर को ये हमने बेस कलर से कनेक्ट कर दिया और ओपन करेंगे और जहाँ भी हमारी गांधी जी की इमेज होगी मैं उसको यहाँ पे लगा देता हूँ। ये हमने गांधी जी की जो इमेज है उसको लगा दिया। लेकिन अभी आपको कहीं भी देखने को नहीं मिल रहा होगा क्योंकि हमने किसी भी फेस पे अभी इस मटेरियल को असाइन किया ही नहीं है। तो टैब दबा के चले जाना है आपको एडिट मोड में और आपको इस फेस को सेलेक्ट कर लेना है। जैसे ही हम लोग इस फेस को सेलेक्ट कर लेंगे उसके बाद आपको मटेरियल सेलेक्ट करना है और असाइन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप असाइन पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए कि इस पे ये जो हमारा दीवार है इस पे गांधी जी की इमेज आ चुकी है। लेकिन आप देख सकते हैं कि अगर मैं यहाँ पे जाऊं और इसके फेस को सेलेक्ट करके यहाँ वहाँ मूव करने की कोशिश करूं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे तो कोई फेस ही नहीं दिख रहा है। अगर मैं इसको बड़ा करके दिखाऊं, कैसे बड़ा कर सकते हैं हम लोग, माउस को इसके ऊपर रखना है और कंट्रोल स्पेस प्रेस करना है। अब देखिए आप, ये विंडो बड़ी हो चुकी है। हम किया क्या करते थे पिछली बार कि यहाँ पे जो भी फेस रहता था उसको हम लोग स्केल करते थे, रोटेशन वगैरह करते थे उसका और अच्छे से इस इमेज के ऊपर उसको लगा देते थे। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये आ रही है कि यहाँ पे तो कोई फेस ही नहीं दिख रहा है। कंट्रोल स्पेस प्रेस करके हम लोग वापस चले जाते हैं। तो समस्या तो आपको समझ में आ गई होगी कि यहाँ पे हम लोग सिलेक्ट कर रहे हैं फेस, लेकिन यहाँ पे हमें फेस दिख ही नहीं रहा है। और जब फेस ही नहीं दिखेगा तो कैसे हम लोग उसका रोटेशन वगैरह करेंगे। तो यही कहलाता है अनरैपिंग का कॉन्सेप्ट। यहीं से आएगा अनरैपिंग का कॉन्सेप्ट। हम लोग करेंगे क्या, यू प्रेस करेंगे और ये स्मार्ट यूवी प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे और ये मैं कर देता हूँ यहाँ से ओके। जैसे ही हमने देखिए स्मार्ट यूवी प्रोजेक्ट पे क्लिक किया तो अब यहाँ पे ये जो फेस है ये यहाँ पे भी फेस के रूप में दिखने लगा है। अब हम लोग यहाँ से यस प्रेस करेंगे, इसको स्केल वगैरह कर लेंगे और जैसा भी हमें एडजस्ट करना है मैं उसको अब एडजस्ट कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि हमारे पास फेस तो आ चुका है। लेकिन अभी गांधी जी की इमेज यहाँ पे उल्टी है। R90 प्रेस करेंगे और ये देखिए गांधी जी की इमेज यहाँ पे सीधी हो गई है। S22 प्रेस करके मैं इसको अब स्केल वगैरह कर लेता हूँ। जैसा भी हमें करना है उस प्रकार से हम लोग कर सकते हैं। ये देखिए गांधी जी की इमेज इस पे लग चुकी है। उसी तरीके से अगर आप ये वाला फेस सेलेक्ट कर रहे होंगे तो आप फिर से देखिए कि यहाँ पे वही प्रॉब्लम आ रहा है। अगर आप इस पे कोई भी वीडियो लगाना चाहते हैं या फिर फोटो लगाना चाहते हैं तो जब आप
इस फेस को सेलेक्ट कर लेते तो यहाँ पे आपको कोई भी फेस वगैरह ही नहीं दिखता, तब तो फिर लफड़े वाला काम हो गया। तो कुल मिला के अगर आप देखें ज़्यादातर फेस के साथ यही प्रॉब्लम है। हमने इस फेस को सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे अगर मैं जाके देखूं तो इस पे भी वही प्रॉब्लम आ रही है। तो अगर जब भी हमें अनरैपिंग करनी हो तो हम लोग अलग अलग फेस को अनरैप नहीं करेंगे कि जैसे हमने इसको सेलेक्ट किया और यू प्रेस किया और फिर स्मार्ट यूवी प्रोजेक्ट पे क्लिक किया, नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। हम लोग ए से पूरे के पूरे इसको सेलेक्ट कर लेंगे। ये हमारा पूरा का पूरा जो भी मॉडल है वो पूरा का पूरा सेलेक्ट हो गया है। और ये ध्यान रहना आपको कि एडिट मोड में है। अभी हम लोग एडिट मोड में जाके सभी फेस को सेलेक्ट कर लिया हमने ए से और यू प्रेस करेंगे और स्मार्ट यूवी प्रोजेक्ट पे क्लिक करके ये जो ऑप्शन आया है इस पे मैं कर दूंगा ओके। तो अब जो भी फेस हैं वो सभी के सभी फेस अच्छे से अनरैप हो गए होंगे। अब आप कोई भी फेस सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे तो आपको यहाँ पे फेस देखने को मिलेगा। ये हमने इस फेस को सेलेक्ट किया, यहाँ पे भी फेस देखने को मिल रहा है। लेकिन चूंकि हमने अभी एक बार फिर से स्मार्ट यूवी प्रोजेक्ट पे क्लिक कर दिया था तो प्रॉब्लम ये हो गई है कि अभी मुझे फिर से यहाँ पे इमेज को अच्छे से एडजस्ट करना पड़ेगा। तो आप ये तो कर ही सकते हैं, यहाँ पे आप अच्छे से इमेज वगैरह एडजस्ट कर सकते हैं जैसा भी आपको एडजस्ट करना है। तो जी हमने इसको भी यहाँ पे एडजस्ट कर लिया अच्छे से। तो कुछ इस तरीके से हमने ये सीखा कि जब भी हम लोगों को कोई भी मटेरियल लगाना होता है, जैसे फोटो ही लगाना है, लेकिन अगर हमें यहाँ पे फेस सेलेक्ट करने पर यहाँ पे फेस दिखाई नहीं दे रहा है तो उसके लिए हम लोग करते क्या हैं, उस फेस को सबसे पहले अनरैप करना पड़ता है। जब हम लोग अनरैप कर देते हैं तो यहाँ पे भी फेस आ जाता है। फिर जब फेस आ जाएगा तो हम लोग यहाँ पे भी रोटेशन वगैरह अच्छे से उसका कर लेते हैं और आसानी से उस इमेज को लगा पाते हैं। तो ये था अनरैपिंग वाला कॉन्सेप्ट। अब हम लोग अगली क्लास में कुछ आगे की चीज़ें सीखेंगे। तो फिर चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। जय हिंद।